Guys, welcome back to Gyan Varsha. In the last video, we discussed about pyruvate oxidation. Okay, today we'll discuss about Krebs cycle. What is Krebs cycle? Krebs cycle, also called as TCA cycle or citric acid cycle. TCA means tricarboxylic acid cycle or citric acid cycle. In prokaryotes, it's occur in cytosol. In eukaryotes, it's occur in mitochondrial matrix. मैं आपको ज़रा थोड़ा mitochondrial matrix के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और बताती हूँ. ये देखिए, ये जो बाहर मेम्ब्रेन होती है इसे बोलते हैं हम आउटर मेम्ब्रेन. ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, इसे हम बोलेंगे बाहर वाली मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाली मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम इनर मेम्ब्रेन. और जो इसके अंदर जो मैट्रिक्स है उसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, सो ये माइटोकॉन्ड्रिया आपका, मैंने आपको लास्ट पायरुवेट ऑक्सीडेशन में भी इसके बारे में बताया था. ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं. इस पॉइंट का मतलब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी कि ये प्रोकायरल मॉलिक्यूल क्या होता है, सिट्रेट, ये सब. ये जो क्रेब्स साइकिल है ये 8 स्टेप्स की साइकिल है. ठीक है, सो हम देखते हैं कि क्या है ये क्रेब्स साइकिल. ये देखिए, ऑक्जेलो एसीटेट, हमने देखा था पायरुवेट जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हुआ था पायरुवेट ऑक्सीडेशन में विद द हेल्प ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस. एक पायरुवेट का मॉलिक्यूल एक एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाया था उसने. तो देखिए, ये ऑक्जेलो एसीटेट है, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल है. ओके, ऑक्जेलो एसीटेट एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन होगा विद द हेल्प ऑफ 1H2O. ये क्या बनाएगा, एक सिट्रेट. ऑक्जेलो एसीटेट 4 कार्बन का है, एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन का है, और सिट्रेट हमारा 6 कार्बन का बनेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? विद द हेल्प ऑफ 1H2O कोएंजाइम ए रिमूव हो जाएगा. देन सिट्रेट जो है आइसोसिट्रेट बनाएगा. सी, ये देखिए, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है. सेकंड स्टेप पे भी 2 पार्ट होते हैं, जिसमें क्या होता है, सिट्रेट जो है फर्स्ट डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है जिसमें एक H2O रिमूव होता है हमारा. देन 2B में क्या होता है, H2O हमारा ऐड होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एकोनिटेज. ओके, देन प्रोडक्ट बनता है हमारा आइसोसिट्रेट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देन इन थर्ड स्टेप क्या होता है, ये भी हमारा 6 कार्बन का है, ये भी सिट्रेट भी हमारा 6 कार्बन का था, आइसोसिट्रेट भी हमारा 6 कार्बन का है. देन क्या होता है, आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होता है हमारा अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में. इसमें क्या होता है, जब वो अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में कन्वर्ट होता है तो एक CO2 का मॉलिक्यूल रिमूव होता है और एक हमें NADH मिलता है. ठीक है, तो देखिए क्या होगा कि कौन सा CO2 का मॉलिक्यूल रिमूव होगा, बात यहाँ पे आती है. तो देखिए, ये वाला जो ब्रांच पे जो लटका हुआ है, ऐसे आप याद रखिए. सपोज कोई चीज़ आपकी कार के बाहर है तो वो पहले उड़ जाएगी ना, पहले हवा में उड़ जाएगी. तो ऐसे ही सपोज ये कार है अगर आइसोसिट्रेट का मॉलिक्यूल, और ये जो आप देखिए ये बाहर की तरह है, तो ये पहले निकल जाएगा. आर यू गेटिंग? तो ये आइसोसिट्रेट जो है हमारा कन्वर्ट होगा अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में, जिससे कि हमें एक CO2 रिमूव होगा और एक NADH मिलेगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस. ओके, देन अल्फा कीटो ग्लूट्रेट जो है कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, जिसमें हमें अगेन एक CO2 का मॉलिक्यूल रिमूव होगा और एक हमें NADH मिलेगा. और जब अल्फा कीटो ग्लूट्रेट सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा तो एक कोएंजाइम ए की भी नीड होती है, तो एक कोएंजाइम ए आएगा और सक्सिनल कोएंजाइम ए बनाता है. और कौन सा अगेन CO2 मॉलिक्यूल रिमूव होगा, लास्ट वाला, दिस वन इज रिमूवेबल. ओके, देन अब हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेस. ये 4th स्टेप था. देन क्या होगा, जब सक्सिनल कोएंजाइम ए है, जब सक्सिनल कोएंजाइम ए सक्सिनेट में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सक्सिनल कोएंजाइम ए सिंथेटेस. सक्सिनल कोएंजाइम ए सिंथेटेस, इसका दूसरा नाम भी है सक्सिनेट थायोकाइनेस. ओके, इसमें क्या होता है कि हमें GTP मिलता है. इसमें क्या होता है कि कई बार आपको दिखेगा ऑप्शंस में ATP भी दिख जाता है. तो देखिए क्या होता है कि एनिमल सेल्स हैव 2 आइसोजाइम्स ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेस, वन स्पेसिफिक फॉर ADP एंड अदर फॉर GTP. ओके, तो अगर आपको ऑप्शन में ATP और GTP दोनों दिए हो तो आप GTP पे टिक कीजिएगा, लेकिन अगर आपको ATP दे रखा हो तो ATP भी इसका करेक्ट ऑप्शन है. ओके, देन सक्सिनेट जो है कन्वर्ट होगा फ्यूमारेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस. ओके, देन और हमें एक इसमें FADH2 मिलता है. देन फ्यूमारेट जो है कन्वर्ट होगा हमारा, फ्यूमारेट से मेलेट बनेगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फ्यूमारेस, और एक H2O मॉलिक्यूल आप देखिए ऐड होगा, एडिशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल. देन मेलेट जो है हमारा कन्वर्ट होगा ऑक्जेलो एसीटेट में और हमें इससे एक NADH मिलेगा. तो आप देखिए, इसमें कुछ पॉइंट आपको देखने की ज़रूरत है. देखिए, जब हमारा ऑक्जेलो एसीटेट से सिट्रेट बना विद द हेल्प ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, तो एक H2O का मॉलिक्यूल ऐड हुआ. ऑक्जेलो एसीटेट हमारा 4 कार्बन का था, सिट्रेट हमारा 6 कार्बन का है. ठीक है, सिट्रेट से जब आइसोसिट्रेट बनेगा वो भी 6 कार्बन का है. फर्स्ट H2O रिमूव हुआ, देन H2O ऐड हुआ. सिट्रेट भी हमारा 6 कार्बन का है. सिट्रेट से देखिए 2 ही 6 कार्बन के हैं, सिट्रेट और आइसोसिट्रेट. जब आइसोसिट्रेट से हमारा अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बनेगा वो 5 कार्बन का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक CO2 मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा. देन अल्फा कीटो ग्लूट्रेट से
सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनेगा। अगेन एक CO2 मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, वो 4 कार्बन का सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बन जाएगा। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से ऑक्सैलो एसीटेट तक 4 कार्बन का ही रहेगा, और यहाँ पर जब फ्यूमारेट से मेलेट बनता है तो एक H2O ऐड होता है। और NADH हमें किस किस स्टेप्स में मिला है? जब आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूट्रेट बना, अल्फा कीटोग्लूट्रेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना, तो इन दोनों में एक एक NADH रिमूव हुआ और एक एक CO2 रिमूव हुआ। जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट बना तो एक GTP मॉलिक्यूल रिमूव हुआ, मीन्स प्रोडक्शन हुआ। जब एक सक्सिनेट से फ्यूमारेट बना तब एक FADH2 मिला है हमें, और जब मेलेट से ऑक्सैलो एसीटेट बना तब हमें एक NADH मिला है। ओके, तो अगर हम और मैं आपको लास्ट जो स्लाइड हमने देखी थी उसका मतलब बताती हूँ। प्रोकायरल मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? देखिए, सिट्रेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोकायरल मॉलिक्यूल। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट इट हैज़ नो कायरल मॉलिक्यूल बट इट हैज़ द एबिलिटी टू रिएक्ट एसिमेट्रिकली। इसी में आपको इसका मतलब बताती हूँ। सिट्रेट देखिए, ये है। देखिए आप इस सिट्रेट को, इसका मतलब क्या होता है? देखिए क्या होता है कि कायरल मॉलिक्यूल और ए कायरल, दो टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये ए कायरल मॉलिक्यूल है, ए कायरल। इस ए कायरल में अगर आप कहीं से भी नंबरिंग कर लीजिए, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, आप कहीं से भी इस मॉलिक्यूल को रीड करेंगे, ऊपर से या नीचे से सेम ही रीड होगा, वो होता है ए कायरल मॉलिक्यूल। ओके, और ए कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है? अगर आप ऊपर से रीड करेंगे तो आपको डिफरेंट लगेगा, नीचे से रीड करेंगे तो आपको डिफरेंट लगेगा। ओके, तो ये होते हैं ए कायरल मॉलिक्यूल। ओके, देखिए प्रोकायरल मॉलिक्यूल, इट मीन्स दैट इट हैज़ नो कायरल मॉलिक्यूल। ये बात तो ठीक है, बट इट हैज़ द एबिलिटी टू रिएक्ट एसिमेट्रिकली। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि इसके अंदर पोटेंशियल है कि ये एसिमेट्रिकली रिएक्ट हो जाता है। अगर इसे कोई एक एंजाइम है, उसकी एक्टिव साइट एसिमेट्रिकल से रिएक्ट होने के लिए मिल जाती है तो उससे इंटरेक्ट होता है और प्रोकायरल मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो अब हम इसकी ऑल समरी देखते हैं। एक एसिटाइल कोएंजाइम ए ने हमें 2 CO2 के मॉलिक्यूल दिए, 3 NAD प्लस से 3 NADH मिले, एक FADH2, एक GTP और एक H2O। आप देखिए, अब आप मेरे साथ खुद सोचिए, एक एसिटाइल कोएंजाइम में था, हमें 2 CO2 के मॉलिक्यूल मिल रहे थे। कहाँ कहाँ? एक हमें थर्ड स्टेप में मिला था, जब हमारा क्या हुआ था? आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूट्रेट बना था विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। एक हमें अल्फा कीटोग्लूट्रेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम में बना था अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेस की हेल्प से। ठीक है, 2 CO2 का। और सेम हमें 3 NADH मिले थे 3, 4th एंड 8th स्टेप में, जिसमें क्या हुआ था? जब विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है, नॉट सक्सिनेट या आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, एंड नेक्स्ट हम कह सकते हैं अल्फा कीटोग्लूटेट डिहाइड्रोजिनेस एंड मेलेट डिहाइड्रोजिनेस। एंड FADH2 हमें कहाँ मिला था? जब हमारा सक्सिनेट से हमारा फ्यूमारेट बन रहा था विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। ओके, और एक हमें GTP मिला था 5th स्टेप में, जिसमें विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सक्सिनेट थायोकाइनेस और सक्सिनेट कोएंजाइम सिंथेटेस। ओके, और 3 H2O मॉलिक्यूल गए थे, जिसमें से 2A और 2B में क्या हुआ था? जब 2A में एक H2O मॉलिक्यूल रिमूव हुआ था, 2B में एक H2O मॉलिक्यूल ऐड हुआ था। ठीक है, और एक H2O मॉलिक्यूल हमें जब एसिटाइल कोएंजाइम ए आया था उसके साथ ऐड हुआ था एक H2O मॉलिक्यूल, और उसने हमें जब दिया था सिट्रेट। ठीक है, और एक H2O मॉलिक्यूल हमने देखा था जब फ्यूमारेट से मेलेट बना था, एक H2O मॉलिक्यूल वहाँ पर यूटिलाइज हुआ था। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब कुछ पॉइंट्स हम ये देखते हैं। फ्लोरोड एक्ट एज अ इनिबिटर फॉर एकोनिटेज, मेलोनेट एक्ट एज अ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। व्हाट डज इट मीन? देखिए कोई एंजाइम है और ये उसका सबस्ट्रेट है, तो ये सबस्ट्रेट चाहेगा कि वो अपने एंजाइम से बाइंड करे, लेकिन क्या होता है? इनिबिटर भी सेम होता है सबस्ट्रेट की तरह। ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि इनिबिटर बाइंड करेगा या सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। इनिबिटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो भी उसकी एक्टिव साइट से, एंजाइम की एक्टिव साइट से जाके बाइंड कर जाएगा। तो ये एज अ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर एक्ट करता है मेलोनेट। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस इज स्ट्रॉन्गली इनिबिटेड बाय मेलोनेट। एक चीज़ और हमें देखनी है, 3 रेगुलेटरी एंजाइम, सिट्रेट सिंथेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस एंड अल्फा कीटोग्लूटेट डिहाइड्रोजिनेस। ये 3 एंजाइम्स हैं जो रेगुलेट होते हैं, और ये जो 3 एंजाइम्स हैं ये इरिवर्सिबल हैं। ओके, एक्सेप्ट दैट 5 आर रिवर्सिबल। हम क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। मैं उस वीडियो में कुछ ग्लाइकोलाइसिस से भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जो प्रीवियस ईयर के CSIR और गेट में आए हुए हैं, कुछ पायरुवेट ऑक्सीडेशन से, कुछ एनोरबिक फर्मेंटेशन से, एंड इवन TCA से तो हमें डिस्कस करना ही है। ओके, थैंक यू। If you like our video, please like it. For material, visit Gyan Varsha Telegram channel and ask your query on gyanvarshaquery@gmail.com. Thank you.